हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 9th आईसीएसई बायोलॉजी का जो चैप्टर है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, उसका एक टॉपिक है पॉलिनेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन होती क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या हैं और सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता क्या है। सो पॉलिनेशन क्या होता है ये जानने से पहले हम एक क्विक रिवीजन लेंगे अपने पिछले टॉपिक की, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो स्टैमिन होता है, स्टैमिन का जो पार्ट होता है एंथर, एंथर के पास क्या होता है पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पाउडरी मटेरियल्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता है और ये रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। कोई भी चीज होती है जैसे फॉर्मेशन ऑफ सीड हो गया, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट हो गया, ये कुछ भी होने से पहले जो बेसिक स्टेप होता है वो होता है पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना। जैसे पोलन ग्रेन एंथर में प्रेजेंट है तो उनका स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है फ्रूट फॉर्मेशन या फिर सीड फॉर्मेशन के लिए। अब पोलन ग्रेन जो है वो एंथर से स्टिग्मा तक 3 तरीके से ट्रांसफर होता है। फर्स्ट वे है, अगर एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं सो इसे हम बोलते हैं एलोगैमी। अगर एक ही प्लांट में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं इसे हम बोलते हैं गैटिनोगैमी। इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास कोई प्लांट है, जैसे सपोज करो आपके पास मोनोइशियस प्लांट है जिसमें कहीं पे मेल फ्लावर प्रेजेंट है, कहीं पे फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, तो मेल फ्लावर से जो एंथर में से जो पोलन ग्रेन है वो फीमेल फ्लावर में ट्रांसफर हो रहे हैं, इसे हम बोलते हैं गैटिनोगैमी। जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास, उसमें आपके पास 2 प्लांट्स हैं। जैसे सपोज करो एक प्लांट है जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर लगे हैं, दूसरा प्लांट है जिसमें फीमेल फ्लावर लगे हैं। वो प्लांट जिसमें मेल फ्लावर लगे हैं वहां से पोलन ग्रेन उड़ के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होंगे, दूसरे प्लांट के जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा तक ट्रांसफर होंगे, इसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में विंड, इंसेक्ट्स, ये सारे एजेंट की तरह वर्क करते हैं, ये पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर से लेकर स्टिग्मा तक। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपने कोई ऑर्किड देखा होगा, एक ऑर्किड में बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं जैसे मैंगो, एप्पल, लीची, गवावा, एक ही जैसे एक बगीचा कह लो, एक बगीचे में ऐसे 4-5 तरह के फ्रूट्स लगे हुए हैं। अब क्या होगा, जैसे मैंगो है, मैंगो का जो फ्लावर होगा जब क्या होगा वो अर्ली स्टेज में होगा, मतलब उसके एंथर और जो स्टिग्मा है वो मैच्योर हो चुके हैं। अब क्या होगा, जैसे हवा चलेगी तो जो मैंगो का जो फ्लावर होगा उसके पास तो अलग अलग तरह के पोलन ग्रेन आएंगे, क्योंकि उस फील्ड में तो एप्पल भी लगा है, उस फील्ड में गवावा है, उस फील्ड में लीची है, तो उनके पोलन ग्रेन मैंगो रिसीव करेगा, मैंगो का जो फ्लावर होगा वो रिसीव करेगा। बट क्या होता है, नेचर में फ्लावर इस तरीके से डिजाइंड है कि वो जब अपनी सेम स्पीसीज का जब पोलन ग्रेन अटेन करेगा तभी वो फर्टिलाइज होगा आगे, तभी पॉलिनेशन जो है सक्सेसफुल होगी। अदरवाइज किसी के भी पोलन ग्रेन रिसीव करके आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंगो के फ्लावर पे एप्पल के पोलन ग्रेन आके लैंड हो गए हैं तो आगे फॉर्मेशन हो जाएगी, आगे सीड बनेगा या फ्यूजन होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर सेम तरह के पोलन ग्रेन फ्लावर रिसीव करता है, सेम स्पीसीज के प्लांट के पोलन ग्रेन रिसीव करता है, तभी आगे क्या होता है, स्टेप जो है आगे स्टार्ट होते हैं, मतलब तभी फर्टिलाइजेशन होती है, तभी स्टिग्मा से जो पोलन ग्रेन है वो आगे ओवरी तक जाता है, जब उसे सेम तरह का पोलन ग्रेन मिलता है तब। अदरवाइज जो अदर पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फ्लावर पे लैंड तो करते हैं बट वो जर्मिनेट नहीं हो पाते और वो कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है। सेल्फ पॉलिनेशन जो होती है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में होती है या फिर उन फ्लावर्स में होती है जिनमें
एंथर और स्टिग्मा क्या होते हैं, सेम टाइम पे मेच्योर होते हैं। जैसे एक प्लांट है जिसमें कहीं पे मेल फ्लावर है, कहीं पे फीमेल फ्लावर है, और दोनों के स्टिग्मा और एंथर जब सेम टाइम पे मेच्योर होंगे तो उस टाइम पे सेल्फ पॉलिनेशन होगी। सेल्फ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जब सेम फ्लावर में एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर तक, उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, देखो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन के वेस्टेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पोलन ग्रेन वेस्ट नहीं होते हैं। इससे क्या होता है, आगे से आगे कंटिन्यूटी बनी रहती है। इससे क्या है कि जो चेंजेस आने वाले होते हैं फ्लावर में वो नहीं आते हैं, और पेरेंटल कैरेक्टर रिजर्व रहते हैं। और इससे क्या होता है, फ्लावर को जो है ज्यादा सेंट नहीं सिक्रीट करना पड़ता, ज्यादा नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करना पड़ता है, ना ही फ्लावर ज्यादा शोई होता है, ना ही ज्यादा वो फैदरी सा होता है। सो वो नॉर्मल जैसा फ्लावर होता है। आगे है डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखो अगर क्या होता है, कोई फ्लावर है, फ्लावर में अगर कोई जेनेटिकली डिसऑर्डर कोई चल रहा है तो वो नेक्स्ट फ्लावर में भी ट्रांसफर होगा, उससे नेक्स्ट में भी ट्रांसफर होगा। तो इससे क्या होता है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर अगर कोई पेरेंट प्लांट में है तो उसे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। दूसरा, कोई नई वैरायटी नहीं पाई जाती है, सेम तरह के प्लांट्स आगे कंटिन्यू होते रहते हैं। तीसरा, एक टाइम आने के बाद जब बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होती है, सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन जब आती रहती है वो थोड़ी वीकर होती जाती है, उनमें ज्यादा क्या है वाइबिलिटी नहीं रहती है। अब सेल्फ पॉलिनेशन के एक और टाइप्स है कि सेल्फ पॉलिनेशन और किन फ्लावर में हो सकती है। कैलिस्टोगैमी आपने सुना होगा। कैलिस्टोगैमी क्या होता है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ग्राउंड लेवल पे होते हैं, वो मेच्योर होने पे ओपन नहीं होते हैं। और वो मेच्योर होने पे ओपन नहीं होते हैं तो उनके जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं। सो क्लोज होने की वजह से पोलन ग्रेन अपने आप ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे फ्लावर्स को हम कैलिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।